तो हमने देखा पानी का यूज बहुत ज्यादा है लेकिन पानी है बहुत कम, जिसकी वजह से है वाटर स्कैर्सिटी एंड जिसकी वजह से नीड फॉर कंजर्वेशन। वाटर स्कैर्सिटी का ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि जहां जहां पे भी रेड एंड मरून एरियाज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, बर्फ, ओले या पानी, पानी किसी भी फॉर्म में नीचे आ रहा है तो प्रेसिपिटेशन। एंड ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में कितना बारिश हो रही, क्योंकि जो बारिश होगी वही सरफेस वाटर बनेगा। ये है वाटर स्ट्रेस कितना होगा जहां जहां जिन इलाकों में। तो हम देखते हैं कि जो गर्म इलाके इधर, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां से इक्वेटर करीब, यहां से इक्वेटर यहां से करीब जाएगा, और गर्म इलाके जितना आप इधर की तरफ जाए ये सब पानी, यहाँ पे बारिश कम होती जाएगी। यहाँ पे ये जो इलाके हैं, ये रशिया और ये कनाडा, इन पे पानी इतना ज्यादा क्यों है अगर आप ये पूछे तो यहाँ पे इनका जो ये टेढ़ा मेढ़ा सा जमीन है, यहाँ पे झीलें बहुत सारी हैं और बर्फ बहुत है, पिघलती है तो झीलें भरी रहती है। तो ये जितना ऊपर का एरिया है ये इस वजह से इतना नीला है कि इन पे झीलें बहुतायत में है, तो इन पे बारिश भले ही कम हो लेकिन बर्फ और ये सब के चलते अच्छा खासा इन पे पानी की कमी नहीं है। और वाटर स्ट्रेस इस बारे में भी डिपेंड करता है कि आपकी जनसंख्या क्या है, उतना जनसंख्या है कम तो पानी बहुत सारा है, तो वाटर स्ट्रेस नहीं है कभी इनको कभी पानी की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे हिंदुस्तान देख लीजिए, जनसंख्या बहुत सारी है, पानी है कम, तो वाटर स्ट्रेस बहुत सारा होगा। ये पूरा इलाका, ये सब अभी क्लाइमेट चैप्टर में देखेंगे, ट्रॉपिकल हाईज बनते हैं, जहां ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होके जा रहा है, तो ट्रॉपिकल इलाकों के आसपास बारिश कम होती है। तो जितने रेगिस्तानी इलाके थोड़े ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ते हैं और समंदर से जो दूर होंगे, तो यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगला ट्रॉपिकल इधर की तरफ। खैर, तो अब वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कीमत उससे पूछे जो एक एक बाल्टी पानी लाता है, और ये हकीकत है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों की हकीकत है। और इतना ये भी एक एडिशनल स्ट्रेस जुड़ रहा है लोगों पे कि पानी लेने के लिए आपको 10-10 किलोमीटर दूर जाना है। हकीकत है, लोग जाते हैं ऐसा 2-2 बाल्टी पानी के लिए 10-10 किलोमीटर दूर। अब सोचिए पिछली पीढ़ी में ये नहीं करना पड़ा, तो पिछली पीढ़ी का ये टाइम मेहनत बच गई। जिस पीढ़ी को ये करना पड़ रहा है उसका कितना टाइम और मेहनत बच जा रही है। कोई बीमार हो गया तो मतलब क्या नुकसान होगा, कितना टाइम जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा। अगर आप फिर इसके रिपरकशंस देखने लग जाएं, कितने गंदे रिपरकशंस हैं। पानी की कमी से कितनी बीमारियां होंगी, और उसी गंदा पानी को ही अब बार बार यूज करोगे, उससे बीमारियां। पानी की कमी से गंदगी होगी तो कितने रिपरकशंस आते हैं। तो ये एक हकीकत बनती जा रही है दुनिया की। तो इस सब को कहते हैं वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस में अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। 60% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकल ऑन ग्राउंड वाटर। 60% हिंदुस्तान के जिले क्रिटिकल कैटेगरी में है कि आप जितना यूज भर रहा है उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, खत्म होते जा रहा है। इंडिया ड्रॉज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर। इसके बाद इंडिया का 80% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, और एग्रीकल्चर में भी अगर देखें तो ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन ये वाला इरिगेशन है कि पानी से भर दिया है। स्प्रिंकलर्स का यूज बहुत कम है, ड्रिप इरिगेशन का यूज बहुत कम है। और हिंदुस्तान क्या, इनफैक्ट आजकल की जो खेती है वो ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स की बहुत ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले एक जमाने थे जब ज्वार, बाजरा और ये चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती थी। अब चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, उनमें पानी कम लगता था, चावल उगाने में बहुत पानी खर्च होता है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा। ट्रेडिशनल अनाज हम कम खाते जा रहे हैं, कमर्शियल अनाज ज्यादा खा रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं। पहले कितना कॉफी पीते थे, कितना चाय पीते थे, अब कितना पीते हैं।
तो अलग अलग चीजों में। इसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हम यूज करते हैं। अब जो एक ही पौधा है लेकिन वो 3 पौधों का बीज वो एक ही पौधे में लगा देगा। ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बहुत पानी चाहिए होता है, तो ये भी एक चीज है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर्स, इसमें बहुत पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स इनके अंडर आते हैं, एग्रीकल्चर और ये सब चीजों। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। हिंदुस्तान के 85% लैंड में खेती है, मतलब जो यूजेबल लैंड है उस सेंस में। इसमें भी आधे से ज्यादा लैंड में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जो कि कहीं ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा महंगी बिकने के चांसेस है, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सब कमर्शियल है। इसके बाद इंडिया यूजेस एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो 1 यूनिट ऑफ फूड वर्सेस टू अदर कंपेरेबल कंट्रीज। उतना ही खाना उगाने के लिए हिंदुस्तान में करीब करीब 2 गुना पानी इस्तेमाल हो जाता है। क्यों? रॉन्ग मेथड ऑफ इरिगेशन